हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त लेके आ गया हूँ 25 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंटों के साथ लेके आया हूँ। क्वेश्चन भी बेस्ट हैं, पॉइंट भी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जाके पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप पर पहुंचने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भी आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, कि कम से कम 2 या 3 दिन लगातार विजिट करें और नोट्स बनाते हुए चलें और पूरी वीडियो देखें। अगर यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में और आपके जो साथीगण हैं उनमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का 25 अक्टूबर का करंट अफेयर। दोस्तों डेली करंट अफेयर चल रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नंबर 1, नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। यानी कि भाई साहब अभी अक्टूबर चल रहा है, बट नवंबर महीने में जो अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला जो राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो भी भारत के अंदर, तो वो बनेगा दोस्तों केरल। केरल राज्य एक ऐसा है कि उसे अत्यधिक गरीबी से मुक्त का दर्जा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? नवंबर महीने में। देखिए इसका पहले का डी आंसर इज़ राइट आंसर। आइए चलते हैं इसके पॉइंटों पे। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट हो जाएगा भारत का पहला आधिकारिक, देखिए भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य केरल घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन 1 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और कब करेंगे? 1 नवंबर को। और कहाँ करेंगे? तिरुवनंतपुरम में, और वहाँ पे भी एक स्टेडियम है, सेंट्रल स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, अच्छा बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट हो जाएगा, इससे पहले केरल का कोट्टम जिला पहले ही देश का पहला अत्यधिक गरीबी जिला मुक्त हो गया है। यानी कि यहाँ का ही केरल का ही एक गांव है, जिला है, जिसे कहते हैं कोट्टयम। ठीक है, वो पहले ही इन्होंने गरीबी मुक्त बना दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका दोस्तों, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार तो वो जीता है हमारे सुनील अमृत जी ने। किसने? सुनील अमृत जी ने। यानी क्वेश्चन 2 का बी आंसर इज़ राइट आंसर। आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट है। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट हो जाएंगे, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025, ठीक है, तो किसे मिला है? तो सुनील अमृत जी को मिला, और ये भारतीय मूल के इतिहासकार हैं। कौन है? भारतीय मूल के इतिहासकार। ठीक है, सुनील अमृत जी अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। कहाँ पे हैं? येल विश्वविद्यालय में, और ये कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा बात करते हैं किस कृति के लिए मिला है? तो इन्हें मिला है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, ये इनकी कृति है, इसके लिए मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कार विजेता को 25,000 पाउंड की राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? 25,000 पाउंड की। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक कृतियों को दिया जाता है। यानी कि दुनिया का जो गैर काल्पनिक कृतियाँ होती हैं उनके लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को ये पॉइंट और ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? तो भारत को 155वीं रैंक मिली है। यानी कि 3 का भी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की 226 देशों में 155वां स्थान मिला है। 226 में से 155वां स्थान हमारे भारत को मिला है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं ब्रिक्स देशों में, भारत का प्रदर्शन सबसे खराब है। यानी कि ब्रिक्स के अंदर जितने भी सदस्य देश हैं उसमें भारत का
जो स्थान है ना सबसे ख़राब है, जबकि चीन सबसे ऊपर है और चीन का सबसे ऊपर है, चीन का 49 नंबर पे है, ठीक है। रूस 94 नंबर पे है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 145वां नंबर है, देखिए, ठीक है। और ब्राज़ील की बात करें तो 150वां नंबर है और भारत से आगे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है, इस इंडेक्स में हर देश को 2 पिलर का आंका जाता है, हर देश को 2 पिलर पर आंका जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, रिस्क, निवेश के लिहाज से कितना खतरा है, तो वो रिस्क, रिस्क नाम का एक वर्ड है, उसमें है निवेश के लिए कितना खतरा है। दूसरा है रेसिलियंस, देश संकट या आपात स्थिति में अपने निवेशकों को और अर्थव्यवस्था को कितना सुरक्षित रख सकता है, ये इसका अर्थ है, ठीक है। अच्छा, टॉप 3 देश हो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये टॉप 3 देश हैं, ठीक है। अगर जारी करता है, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया, तो जारी किया हैनले एंड पार्टनर्स और एल्पाजीगो, ठीक है, इसने इसे जारी किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया, तो दोस्तों वो मनाया गया है 24 अक्टूबर को, यानी कि 4 का ये आंसर इज़ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं इसके कुछ पॉइंटों पर, पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। साल 2025 में संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है। कौन सी वर्षगांठ मना रहा है, 80वीं, ठीक है। आइए अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, 1948 से, ठीक है। अच्छा, यह दिन 1945 में लागू हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस चीज़ की उपलक्ष्य में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासमारोह 2025 की थीम थी प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन को लिखेंगे और है हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। तो किसे चुना गया, अभिनव बिंद्रा जी को, अभिनव बिंद्रा जी को, भाई साहब अपने आप में बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं ये अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है, निशानेबाज थे, ठीक है। आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़े से पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। किसके लिए चुना गया, मशाल वाहक, जो आगे चलते हैं मशाल लेके, ठीक है, उनके लिए चुना गया है, ठीक है। बहुत बड़ी ख्याति होती है इस चीज़ के लिए। अच्छा, यह खेल आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक मिसाल और कॉर्डिना डी अम्पेत्रो, इटली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ, मलान कॉर्टिना डी अम्पेत्रो, जो कि इटली में आता है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, कब जीता था, 2008 में, ठीक है दोस्तों। और ये कौन है, ये क्या है, निशानेबाज हैं, ठीक है। और क्या जीता था इन्होंने, 2008 में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो वो है सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। न्यायमूर्ति पृथ्वी एम सिंह, न्यायमूर्ति पृथ्वी एम सिंह को नियुक्त किया गया। आइए देख लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पृथ्वी एम सिंह को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका, बोर्ड ऑफ सलाहकार जजेस का, ठीक है। कार्यकाल हो जाएगा 2025 से 27 के लिए इनका कार्यकाल रहना है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, किसकी है, संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। स्थापना हुई थी 1967 में और मुख्यालय हो जाएगा इसका जिनेवा, ठीक है। जिनेवा में एक और है WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा दोस्तों।
तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या रही है? तो मेडल टैली में रैंक क्या रही है? तो वो भाई साहब 7 का बी आंसर इज राइट आंसर। चौथी रैंक रही है हमारे भारत की। कौन सी रैंक रही है? चौथी, यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पॉइंटों पर पॉइंट हो जाएंगे। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 15, जिनमें 3 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं, 8 कांस्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो पहला शहर कौन सा बना है भारत में बाढ़ पूर्वानुमान लगाने वाला? तो वो बना है चेन्नई, यानी कि 8 का ए आंसर, 8 का ए आंसर चेन्नई। आइए देख लेते हैं इसके पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्या हो जाएंगे? तो चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, को लागू किया है। किसे लागू किया है? जो कि हमारे बाढ़ से सतर्कता बताएगा। ठीक है, RTFF एंड ISDSS क्या है? तो ये बताएंगे इसके बारे में हम। रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये तो हो गया आपका RDF एंड SDF की, इन दोनों की फुल फॉर्म। एक उन्नत तकनीकी प्रणाली जो रियल टाइम डेटा का उपयोग करके बाढ़ की निगरानी और पूर्वानुमान करती है। यह एक बाढ़ के बारे में बताएगी। ठीक है, और उसकी उससे जो खतरा है या कुछ भी है उससे पहले होने वाली पूर्वानुमान ही बता देगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में निंगोल चाकोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी। अक्टूबर 2025 में निंगोला चाकोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया मणिपुर में, यानी कि नौकाडी आंसर इज राइट आंसर। नौकाडी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पॉइंटों पे। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। निंगोल चाकोबा मणिपुर का एक पारंपरिक त्यौहार है जिसमें विवाहित बहुओं को उनके मायके बुलाया जाता है और परिवार के साथ मिलकर प्रेम और सम्मान का उत्सव मनाया जाता है। भाई साहब, इस त्यौहार में जो विवाहित महिलाएं होती हैं यानी बहुएं होती हैं, उनको उनकी माता के यहाँ बुलाया जाता है और पूरे परिवार के साथ और पूरे सम्मान के साथ प्यार प्रेम सभी प्रकार के भावों के साथ इनका ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आइए चलते हैं अगले पॉइंटों पे। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह त्यौहार मतई चंद्र कैलेंडर के ह्यांगेई महीने के दूसरे दिन हर वर्ष मनाया जाता है। कौन से कैलेंडर के? मतई चंद्र कैलेंडर के हिसाब से। और कब? महीने के दूसरे दिन हर वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है निकोल चाकोबा नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से। निंगोल का मतलब होता है विवाहित बेटियां या महिलाएं, निंगोल का। और चाकोबा का मतलब होता है साथ में भोजन करना, साथ में भोजन करना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे निंगोल चाकोबा कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किसने किया? तो गायन का अनावरण किसने किया? तो वो क्या है? 10 का बी आंसर इज राइट आंसर। प्रमोद सावंत जी ने। किसने किया है? प्रमोद सावंत जी ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 का बी आंसर। आइए देख लेते हैं 10 के कुछ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 आयोजन स्थल हो जाएगा पणजी, जो कि गोवा में पड़ता है। तिथि हो जाएगी 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। ठीक है दोस्तों, गान की बात कर लें, इट्स योर मूव दिलेर मेहंदी जी ने गाया है। इट्स योर मूव दिलेर मेहंदी जी। ठीक है, बहुत ही फेमस गायक कलाकार है। अच्छा, पुरस्कार राशि की बात कर लेते हैं। USD 2 मिलियन, USD 2 मिलियन। ठीक है, अच्छा बात कर लगभग भारतीय रुपये में बात करते हैं तो 17.58 करोड़ के लगभग ये राशि बनेगी, यानी USD 2 मिलियन की। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 11 का तो बस लाजवाब क्वेश्चन है भाई। अक्टूबर 2025 में किस देश को COP100 ब्यूरो के एशिया प्रशांत क्षेत्र का फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है? तो COP100 ब्यूरो का एशिया के प्रशांत का उपाध्यक्ष किसे चुना है? तो वो चुना है
भारत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बी 11 का बी आंसर इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सम्मेलन COP 10 में भारत को एशिया प्रशांत समूह ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया? भारत को चुना गया। और क्या चुना गया? उपाध्यक्ष। ठीक है, दोबारा चुना गया। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं। अजरबैजान को अध्यक्ष चुना गया। अजरबैजान एक देश है, उसे अध्यक्ष चुना गया। जबकि ब्राज़ील, जाम्बिया और सऊदी अरब अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। भाई साहब, ब्राज़ील है, जाम्बिया है, सऊदी अरब है, ये अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है इनको। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं संगठन हो जाएगा COP, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन है जो आमतौर पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या खेलों में डोपिंग नियंत्रण से संबंधित निकायों के तहत होता है। दोस्तों, ये जो COP 10 है और वाडा नाम से ये जो एजेंसियाँ हैं ना, ये जैसे खेल होते हैं, खेलों में जैसे कि कोई नशीला पदार्थ लगा के खिलाड़ी है, वो इस तरह से नशीले पदार्थ के लिए होता है। ठीक है, डोपिंग सिस्टम है ये, तो उसके नियंत्रण को रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जांच वाँच के लिए बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, शेयर करें। और आज की डेट में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक सजगता से मेहनत करें, ताकि घर पे आपके माता पिता, आपके भाई बंधु आस लगाए बैठे हैं कि हमारा भाई, हमारी बहन एक हमें सम्मान दिलवाएगा हमारे समाज में, और हमें एक नई उड़ान, अगर भाई छोटा है या बहन छोटी है तो उनके काफ़ी सपने हैं कि हम अपने भाई के सहारे से, अपने भाई के कामयाबी के बाद हमें और ऊंचाइयां छूनी मिलेंगी। तो दोस्तों, अपने भाई बहनों का सपना पूरा करें और उनकी जो सपने हैं उन्हें अपने कामयाब होने के बाद उनको सपने को उनको हर प्रकार से सहायता करें। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप झोंक दो जान और निकाल लो अपने नसीब का हर वो कतरा जिसके तुम हकदार हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास भी अच्छी लगी होगी और चैनल पर बने रहिए। एक बार फिर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ आपको ये यथावत करंट अफेयर तो आपको मिलता ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी आपको और चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट और बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।